कई साधक हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ध्यान में हमारी गति क्यों नहीं होती है, आखिर वो क्या गलतियां करते हैं साधक। आज मैं पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां साधक करते हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां करते हैं। वो गलतियां अगर आज से साधक करना छोड़ देंगे, वो गलतियां करना छोड़ देंगे तो 100% उनके ध्यान में गति होगी। पॉइंट बता रहा हूं, उसको हमेशा ध्यान रखिए। पहला पॉइंट नंबर 1, आपको कभी भी ध्यान से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना है। कई साधक जो है साधना करते हैं, उनके अंदर सिद्धियां पाने की इच्छा होती है, जिसके कारण ना तो सिद्धियां मिलती हैं, ना तो ध्यान में गति मिलती है, ना ही आनंद मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता उन्हें, ना ही शांति मिलती है। तो कभी भी साधना ध्यान करें तो आप कोई भी साधना में पाने की इच्छा ना करें कि मुझे धन मिल जाएगा, हमें वो सिद्धियां, वो चमत्कार, वो ये सब चीजें मिल जाएंगी। कभी भी पाने की इच्छा न करें, पहला। दूसरा पॉइंट है, कभी भी विचारों से लड़े नहीं। विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे विचार हैं, कभी भी ये भाव भी न रखें कि हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार भी विचार हैं, बुरे विचार भी विचार हैं। दोनों विचारों को आपको छोड़ देना है। आपको इन विचारों के साक्षी हो जाना है। अगर कुछ करना है तो ये हमेशा याद रखिए, बस एक ही चीज करना है, इन विचारों के साक्षी हो जाना है, विचारों के साथ एक नहीं होना है। सबसे शक्तिशाली ध्यान की विधि है साक्षी। जिसने साक्षी को जान लिया उसने आध्यात्म को जान लिया, उसने ध्यान को जान लिया। साक्षी हो जाना है। आपको कहीं भी फोकस नहीं करना है। जो आपको ध्यान की विधियां बताई जाती हैं बस उसे ही फॉलो करना है। अगर विपश्यना की विधि बताई गई है, जैसे अगर आपको सांसों पे देखना है तो आपको सिर्फ सांसों को देखना है और कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि ये ध्यान का मार्ग है, ये तर्क वितर्क और विचारों का मार्ग नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है, ये समाधि का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। इसमें आपको परम तत्व परमात्मा से प्रेम के धागे को जोड़ना होगा, उससे एक जुड़ाव पैदा करना होगा। आपको आध्यात्मिक माहौल में रहना चाहिए। अगर आप ध्यान साधना करते हैं, आप हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो नेगेटिव विचार करते हैं, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि जो उनका आभा मंडल है वो आपको प्रभावित कर सकता है। अतः आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, तभी आपके ध्यान में जो है गति होगी। चाहे जो भी साधना करिए उसे कम से कम 21 दिन करिए। अगर उस साधना में, उस ध्यान की साधना में आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, उसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है, उस साधना को करने से आपके भीतर क्रोध बढ़ रहा है, आपके अंदर काम वासना बढ़ रही है, लोगों के प्रति तृष्णा बढ़ रही है, तो उस साधना को आपको छोड़ देना है। आपको दूसरी ध्यान की साधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव तंत्र में 112 ध्यान की विधियां हैं, उसमें से कोई भी ध्यान की विधि आपको चुन लेनी चाहिए। उस ध्यान को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। उसे 21 दिन करना है, फिर उसके बाद अगले ध्यान की विधि को आपको अपनाना चाहिए। जैसे जैसे उस ध्यान में आनंद आने लगे और ध्यान में कुछ गहराई दिखने लगे, एक आनंद की झलकियां मिलने लगे, तो समझ जाइए ध्यान आपके लिए बना है। बस उस ध्यान को पकड़ लीजिए, बस वही ध्यान आपको परम लक्ष्य तक, परम मुक्ति तक, परम आनंद तक, वही ध्यान की विधि आपको ले जाएगी। जब भी आप साधना करें, कोशिश करें कि जब साधना करें एकांत स्थान होना चाहिए। जब साधना आप करते हैं या तो दिन में करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके साधना कर ले। वहां पे जो है माहौल काफी ज्यादा शांत होता है, जिसकी वजह से जब आप साधना करते हैं तो ध्यान में पहले की तुलना में, अन्य समयों की तुलना में ब्रह्म मुहूर्त में जो आपका ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो गति है 100% जो है दुगने रफ्तार से जो है आपकी गति हो जाती है, जिससे आप गहरे ध्यान में जो है प्रवेश कर पाते हैं। जहां भी आप साधना करें, एक ही स्थान पे साधना करें। साधना करते समय आप जमीन पे कभी नहीं बैठे। आप जब भी बैठे साधना में, आप कोई ना कोई बिछौना बिछा लीजिए। उचालक होना चाहिए, जिससे जो है कि आपकी जो ऊर्जाएं पैदा हो रही हैं वो धरती में ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ध्यान साधना के साथ हल्का सा व्यायाम जरूर करिए, प्राणायाम जरूर करिए। इससे जो आपके ध्यान में गति होगी कहीं ना कहीं दुगने रफ्तार से हो पाएगी और आप आगे बढ़ पाएंगे ध्यान साधना और आध्यात्म की जर्नी में। जब आप साधना करते हैं, साधना को आपको कंटिन्यू करना है। कई साधक होते हैं जो एक दिन साधना करते हैं,
फिर 2 दिन साधना नहीं करते हैं, जिससे उनके ध्यान में गति नहीं होती है। आपको साधना कंटिन्यू करना है। आपको 1 घंटे 10 मिनट ही करना है, लेकिन आपको डेली करना है। ये बहुत जरूरी है। डेली साधना करना है। 1 घंटे अपने लिए तो आप निकाल सकते हैं, अपने जीवन के लिए, अपनी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, अपने चेतना को जानने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। क्या अपने लिए आप 1 घंटे 10 मिनट भी आप नहीं निकाल सकते? अपने जीवन को विकसित करने के लिए। जीवन आपका है। मृत्यु के बाद वो सारा धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ चीज यहीं रह जाएगी। आपकी चेतना वही आपके साथ जाएगी। तो उसके लिए आप अपना समय तो निकाल ही सकते हैं। मेरा यही मानना है, आप साधना करते रहिए। मैं ऐसे शक्तिशाली ध्यान की विधियां आपके साथ लाकर देता रहूंगा। आप बस अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे ले जाइए। ध्यान का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। नाचीबा खेलीबा ध्यान करीबा, अर्थात ध्यान को आप बहुत सीरियस होकर मत लीजिए। इसे नाच कर, खेल कर, आनंद से ध्यान में उतरिए और गहरे में प्रवेश करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे परिवार, आप हमारे आध्यात्मिक परिवार का एक सदस्य बन सकते हैं और हमें भी इस तरह से वीडियो बनाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों